ठीक है। अब देखो, अब एक चीज ध्यान रखना इसमें, अब कुछ चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, अगर मैं एक एग्जांपल और लूँ जो काफी अच्छा एग्जांपल है, जैसे मैंने एग्जांपल मान लो ये लिया, ये अपन एग्जांपल लिया OH। अब इस कंपाउंड की मान लो पूछे कि डिग्री कितनी होगी, तो इस कंपाउंड की डिग्री ये भी अपने पास क्या होगा, 2 डिग्री एल्कोहल ही होगा। तो अपने पास ये भी 2 डिग्री एल्कोहल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि OH जो है वो किससे जुड़ा है, इस वाले कार्बन जुड़ा है। इस कार्बन डिग्री कितनी है, ये कार्बन है, इसकी डिग्री कितनी है, ये कार्बन ही हो गया, ये कार्बन हो गया, तो 2 डिग्री कार्बन हो गया। ये कार्बन तो अपने पास कितना हो गया, 2 से जुड़ा है, तो 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ये 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो ठीक है ना, ये जो कार्बन है अपने पास, ठीक है, इससे ये कार्बन जुड़े हैं और ये कार्बन जुड़ा है, ठीक है। तो इस कार्बन से 2 जुड़े तो 2 डिग्री कार्बन हो गया, क्योंकि OH ग्रुप तो इससे जुड़ा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे फ्री हो जाएगा, है। तो OH ग्रुप जिस कार्बन जुड़ा है उस कार्बन डिग्री क्या है, तो OH ग्रुप इस कार्बन में इसके 2 डिग्री, तो 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। तो ये अपने पास राइट है। लेकिन मान लो अगर कभी ये वाला कंपाउंड होता है, इस कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं अपन, फिनोल बोलते हैं। ये अपने पास कहलाता है फिनोल, फिनोल ये अपने पास कहलाता है फिनोल, ठीक है। तो अब फिनोल कंपाउंड खास बात क्या होती है, फिनोल की नो डिग्री, इसी को डिग्री होती नहीं है, इसकी डिग्री नहीं होती है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट अगर सोचे कि OH ग्रुप जैसे इससे जुड़ा था 2 डिग्री कार्बन से 2 डिग्री एल्कोहल बन गया, या 2 डिग्री एल्कोहल बन गया, तो अपन भी क्या करेंगे, OH को इससे जोड़ देंगे तो 2 डिग्री, ठीक है ना, ये भी 2 डिग्री फिनोल बन जाएगा। लेकिन ये गलत है, नो डिग्री, इसकी कोई डिग्री नहीं होती। क्यों? इसकी कोई डिग्री क्यों नहीं होती, ठीक है। फिनोल की कोई डिग्री क्यों नहीं होती, बिकॉज फिनोल एक अलग ही फंक्शनल ग्रुप होता है। फिनोल इज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये चीज ध्यान रखना। फिनोल के पास क्या होता है, अलग ही एक फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। फिनोल के पास एक अलग ही फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ पे, ठीक है, मैं पे इसको डब्बा बना देता हूँ, ठीक है, इसमें अपना डब्बा बना दिया मैंने। तो इस चीज का ध्यान रखना कि फिनोल की कोई डिग्री होती नहीं, फिनोल की नो डिग्री। क्यों नहीं, ऐसा क्यों क्यों डिग्री होती, क्योंकि फिनोल अपने पास क्या होता है, एक अलग ही फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। फिनोल के पास एक अलग ही फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसको मिटा दो, फिनोल की कोई डिग्री नहीं होती है, क्योंकि फिनोल के पास अलग ही फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, मिटा दो इसको, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज को। जैसे अपने पास मान लो अभी ये बोले, अपने पास मान लो बोल दे ये वाला ROH बोल दे, ठीक है ना, और अपने पास ROH बोल दे और ये बोल दे मतलब, ठीक है। तो अपने पास ये क्या है, 2 अलग कंपाउंड है। ये क्या होता है, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी, इनकी अपने पास क्या होगी, डिफरेंट, इनके अपने पास क्या होगी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी। क्योंकि अपने पास क्या, ये अलग कंपाउंड है, ठीक है, ये अलग फंक्शनल ग्रुप है, ये अलग फंक्शनल ग्रुप है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, एंड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होंगे। इस चीज का ध्यान रखना। ये जो अपने पास है ना, ये ROH मतलब ये एल्किल वाला है और ये एरिल वाला है, ठीक है ना। ये अपना जो दिख रखा ये अपने पास क्या है, एल्किल ग्रुप वाला है और ये फिनाइल ग्रुप वाला है। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। क्यों? क्योंकि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। ये दोनों जो कंपाउंड है अपने पास, ये क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं और इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। तो ROH और ये जो कंपाउंड है इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। मिटा दो इसको, मिटा दो इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। डिग्री ऑफ एमाइन का मतलब क्या, यहाँ पे डिग्री ऑफ एमाइन का मतलब नाइट्रोजन की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ एन नाइट्रोजन, जिसको अपन यहाँ पे एमाइन भी बोल सकते हैं। अब तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी डेफिनेशन के बारे में, तो इसकी डेफिनेशन पास थोड़ी सी अलग डेफिनेशन है। इसमें क्या हुआ कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डेट डायरेक्टली कनेक्टेड विद नाइट्रोजन। इस चीज का ध्यान रखना कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है ना, डेट आर डायरेक्टली कनेक्टेड
नाइट्रोजन, ये चार डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, तो ये अपने पास डिग्री ऑफ बन के रही थी। पिछले जो अपने पास ये चीजें देखी थी इसमें क्या थी, इसमें क्या थी कि इसमें एक से OH ग्रुप वो खुद उस कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए जिसकी कुछ डिग्री होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें द नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट डायरेक्टली कनेक्ट नाइट्रोजन, लेकिन उसमें क्या था कि हेलोजन और ऑक्सीजन को, सॉरी हेलोजन और जो अपना OH ग्रुप है इसको डायरेक्टली कनेक्ट होना था उस कार्बन से जिसकी कुछ डिग्री होगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, डेट डायरेक्टली कनेक्ट नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ एम। जैसे इसके एग्जांपल की मैं बात करता हूँ, जैसे पहले एग्जांपल अपन ये लेना तो CH3 CH2 CH2 N। देखो अब द नंबर ऑफ कार्बन एटम डेट आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, द नंबर ऑफ कार्बन एटम डेट आर डायरेक्टली कनेक्टेड नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्ट कार्बन एटम कितना है, एक ही है, एक ही डायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए, डायरेक्टली होना चाहिए, एक ही है, तो अपना क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 1 डिग्री, इसको 1 डिग्री एम बोलेंगे। सेकंड अपने एग्जांपल देख रहे थे, मान लो यहाँ पे CH3 CH, ठीक है, अपना यहाँ पे CH3 CH मान सकते हैं यहाँ पे, फिर ठीक है यहाँ पे मैंने मान लिया NH2, ठीक है हम NH2 मान लिया यहाँ पे, और ये सॉरी CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे अपन इसको मान लिया, मान लो ठीक है ना, यहाँ पे अपन ने क्या मान लिया, इसको NH2 मान लिया, ठीक है ना, सॉरी कुछ गड़बड़ है, ठीक है इसको मैं मान लिया CH2 और CH3। अब इसकी डिग्री पूछता है कोई, अगर मान लो कोई इसकी डिग्री पूछता है तो ये पास कौन सा हो जाएगा, ये सेकेंडरी मैन हो जाएगा, ये पास सेकेंडरी मैन हो जाएगा। क्यों, ये CH3 CH2 से इससे डायरेक्टली कौन सा जुड़ा है, डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े, एक ही जुड़ा, एक जुड़ा, तो सेकेंडरी मैन हो जाएगा, तो ये पास कौन सा हो जाएगा, ठीक है ना, ये सेकेंडरी मैन हो जाएगा। अगर कभी पूछता है टर्शरी वाला, तो ये पास कितना होगा, CH3 N CH3 CH3, तो इससे कितने डायरेक्टली जुड़े कार्बन, 1 2 3 जुड़े, तो अपना से टर्शरी अमाइन हो जाएगा, ठीक है ना, टर्शरी अमाइन हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इस चीज़ का ध्यान रखना कि नंबर ऑफ कार्बन एटम डेटा डायरेक्टली कनेक्ट नाइट्रोजन, तो उसकी डिग्री शो करेगा। तो इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्ट कितना है, ये वाला है, तो 1 डिग्री में। इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्ट कितने 2 है, तो 2 डिग्री में, और ठीक है ना, और नाइट्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट कितने 3 है, 3 डिग्री में। अब देखो एमाइन की खास बात क्या होती है, एमाइन की खास बात क्या होती है कि दे आर, ठीक है, दे आर, ठीक है, दे आर एमाइन डेरिवेटिव्स, ठीक है, दे आर अमोनिया डेरिवेटिव्स, दे आर अमोनिया डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स, इनको अमोनिया डेरिवेटिव्स बोला जाता है। ऐसा क्यों, इनको अमोनिया डेरिवेटिव्स बोला जाता है। और देखो इस बार यहाँ पे N नहीं आएगा, यहाँ पे NH2 आएगा, ठीक है, यहाँ पे N नहीं आएगा, NH2 आएगा, गलती से N लिख दिया था, NH2 आएगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो देखो एमाइन को अपन नाइट्रोजन सॉरी अमोनिया डेरिवेटिव्स क्यों बोलते हैं, NH3 अपने पास क्या है, NH3 अपने पास क्या है, अमोनिया है, ये अमोनिया है, कि भैया अपन अमाइन जो रहता है, ठीक है, जिसमें डिग्री नाइट्रोजन की बात करेंगे तो दे आर अमोनिया डेरिवेटिव्स, ठीक है, जैसे अपने पास अमोनिया होता है, NH3 होता है, ठीक है, NH3 प्लस अमोनिया, अमोनिया। अब इसमें से क्या होगा, मान लो एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा, कंडीशन है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और अपने पास क्या होगा, एक CH3 ग्रुप जुड़ेगा, एक CH3 ग्रुप जुड़ेगा इसके पास, ठीक है, CH3 जुड़ेगा। तो देखो इसमें क्या होगा, CH3 था, ठीक है, अब इसमें अपन ने क्या किया, ठीक है, एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो बस NH2 आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, तो इस केस में हो जाएगा अपने 1 डिग्री, इस केस में हो जाएगा 1 डिग्री। तो इस तरह से बनाते हैं अपन, एक हाइड्रोजन को हटाओ, जो हटेगा 1 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें से मान लो मैंने 2 हाइड्रोजन डाल दिए, मैंने रिप्लेस कर दिया 2 हाइड्रोजन, तो ऐसा ऐसे कितने बनेगा पास, कितने बनेगा पास, 2 हाइड्रोजन हटाने पे एक पास बनेगा CH3। अब डायरेक्ट नहीं हटा सकते, हटाने के लिए अपना एक CH3 होना चाहिए, CH3 NH और CH3 में CH3, तो अपना 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसे 2 हाइड्रोजन में। अब मान लो 3 हाइड्रोजन को मैं हटाता हूँ, रिप्लेस करता हूँ, आपको 3 हाइड्रोजन, तो कितना हो जाएगा CH3, अब NH तो 3 हट जाएंगे, 3 हट जाएंगे, CH3 और अपना साथ है CH3, तो अपना से हो जाएगा 3 डिग्री, ये अपना हो जाएगा 3 डिग्री। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि एमाइन को अपन अमोनिया डेरिवेटिव्स बोलते हैं, अमोनिया को अपन क्या बोलते हैं, सॉरी एमाइन को अपन क्या बोलते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव्स बोलते हैं। एक एक हाइड्रोजन हटा दिया, ठीक है, एक एक ग्रुप जोड़ते जाएंगे, तो जितने कार्बन जुड़ेंगे एक कार्बन जुड़ा डायरेक्टली 1 डिग्री, 2 जुड़े 2 डिग्री, 3 जुड़े 3 डिग्री। अब देखो अपने पास एक साल्ट भी बनता है, वैसे ये चीज़ों को नोट कर लीजिए, मैं बताता हूँ आगे, ये चीज़ों को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है अपने पास।
चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या कि देखो इसमें एक अमोनियम साल्ट भी बनता है, इसको बोलते हैं क्वार्टरनली अमोनियम साल्ट। ये क्या कहलाता है? अपने पास एक सॉल्ट बनता है, इसको बोलते हैं क्वार्टरनली अमोनियम साल्ट कहलाता है। अपने पास क्वार्टरनली अमोनियम, ठीक है, अपने पास क्या होता है? क्वार्टरनली अमोनियम सोल्ट होता है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि जो नाइट्रोजन रहेगा उससे अपने पास मान लो 4 ऐसे 4 भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। इससे अपने पास 4 भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अपने पास क्या हो जाएगा? क्वार्टरनली अमोनियम साल्ट बन जाएगा, प्लस ग्रुप आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे अमोनिया था, उससे अपन 3 हटाए तो 3 डिग्री तक आया, 3 डिग्री तक। अब इसमें से अपन क्या करेंगे? 4 हटा देंगे। अब तो बोलेगा 4 हटाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 4 ही था, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन मान लो हटता है तो यहाँ पे एक प्लस आएगा, ठीक है, एक प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो 4 हटेगा तो अपना कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? यहाँ पे प्लस बनेगा, इस तरह से स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये अपने पास रहेगा 4 डिग्री, ये 4 डिग्री। तो इसको बोलते हैं क्वार्टरनली अमोनियम साल्ट, जो अपने पास कितना होता है? ये 4 डिग्री होता है। तो दिस इज क्वार्टरनली अमोनियम साल्ट, जो अपने पास क्या रहेगा? 4 डिग्री रहेगा, ठीक है ना। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जैसे क्वार्टरनली अमोनियम साल्ट जो 4 डिग्री होता है, जो अपने पास 4 डिग्री होता है। एक बात तो ये। दूसरी बात अपने पास क्या है कि मान लो अपने पास ये वाला कंपाउंड है, मान लो, क्या है ना, ये क्वार्टरनली अमोनियम साल्ट हो गया, जो अपने पास क्या रहेगा? 4 डिग्री रहेगा। कितना रहेगा? 4 डिग्री रहेगा। अब मान लो अपना मान लो ये कंपाउंड है, ठीक है ना, ये अगर इसकी डिग्री पूछेंगे तो भी डिग्री कितना रहेगा? नाइट्रोजन डाइरेक्ट कार्बन कितने? नाइट्रोजन डाइरेक्ट कनेक्टेड कार्बन कितने? नाइट्रोजन से डायरेक्टली कार्बन कनेक्टेड कितना है भैया? ये वाला कार्बन है। तो नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्ट कितना है? ये कार्बन है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे है, अब इससे डायरेक्टली कनेक्ट कार्बन कितना है? एक ही है। नाइट्रोजन कितने जुड़ रहे हैं? एक ही जुड़ रहा है। तो अपना से हो जाएगा 1 डिग्री अमाइन। इसको भी क्या बोल सकते हैं? 1 डिग्री अमाइन बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो 1 डिग्री अमाइन हो गया। लेकिन ये जो अपना स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना, ये वाला जो अपना स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं? ये तो 1 डिग्री अमाइन अपने पास ही है, पर ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये भी अपने पास 1 डिग्री अमाइन है। इसको भी अपन 1 डिग्री अमाइन, इसको भी अपन 1 डिग्री अमाइन क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। ये भी राइट है, ठीक है। ये 1 डिग्री अमाइन हो सकता है, 1 डिग्री अमाइन होता है, ये भी 1 डिग्री अमाइन अपने पास होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? इस कंपाउंड का नाम क्या? इसका कंपाउंड का नाम क्या है? एनिलीन। इस कंपाउंड का नाम अपने पास क्या है? एनिलीन है, ठीक है। और ये 1 डिग्री अमाइन होता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। जो फिनोल होता है ना, वो 1 डिग्री अमाइन नहीं होता है, क्योंकि वो वाला फंक्शन ग्रुप होता है, ठीक है ना। अल्किल और एरिल दोनों अलग फंक्शन ग्रुप होते हैं, लेकिन इसमें अल्किल और एरिल दोनों क्या होंगे? सेम फंक्शन ग्रुप रहेंगे। इसका एक चीज़ का ध्यान रखना। तो मिटा दो इसको, ठीक है ना। और देखो क्वार्टर में साल्ट देता है ना, ये भी मास क्या होता है? ये भी मास क्या होता है? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको भी अपन क्या बोलते हैं? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इसको अपन बोलते हैं। ये भी मास क्या होता है? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नोट कर लिया? मिटा दो इसको, ठीक है ना। तो ठीक है, ऊपर से मिटा दो, नीचे का लिखते रहना फटाफट। शुभ नोट कर लेना ना। चलो, तो अपन ने क्या देखा था? मैंने आपको बात बताई थी कि RnH2 होगा और ये वाला अपना स्ट्रक्चर होगा। ये दोनों क्या होंगे? ये सेम होंगे, सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, ये सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है। ये अपने पास 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री होगा, तो ये सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो सेम प्रॉपर्टी को शो करेंगे क्योंकि ये सेम फंक्शन ग्रुप कहलाता है। ये एमाइन अलग ही फंक्शन ग्रुप होता है, ठीक है। ये अपने पास क्या होगा? ये अल्किल एमाइन हो जाएगा, ये एरिल एमाइन हो जाएगा, जिसको एनिलीन बोलते हैं। तो ये अपने पास सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है। ये सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे और ये सेम अपने पास क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप कहला जा सकता है, ठीक है। इनको अपन सेम फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी ध्यान रखना कि अपने इसको सेम फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं, ये सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है ना।
समझ आए चीज को, मिटा दो इसको, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये कुछ अपने पास इंपॉर्टेंट चीजें थी, इस चीज का ध्यान रखना, बस इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो अपना डिग्री ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, हेलोजन, ठीक है, एल्कोहल और एनिलीन जो भी एमाइन ग्रुप है सब कुछ खत्म हुआ। तो आज का लेक्चर बस इतना ही था, लेक्चर 2। अब अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना सीखेंगे, सिग्मा पाई बॉन्ड निकालना सीखेंगे और हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। तो मेरे लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।